नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। मित्रों, हम लेकर आए हैं इस टॉपिक में सामाजिक प्रक्रिया। इस सामाजिक प्रक्रिया टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और ये लेक्चर आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए, साथ ही पीजीटी और हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से एग्ज़ाम हो, उनके लिए उपयोगी हैं। साथ ही ये जो बीए और बीए के तीनों ईयर्स के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक प्रासंगिक है, तो आप लोग इसे अंत तक देखिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करने में हमारी तरफ से जो भी संभव हो सकता रहा है मैं कर रहा हूँ। मित्रों, हमारे पेड ग्रुप भी स्टार्ट है। यदि कोई कैंडिडेट उन पेड ग्रुप को लेना चाहता है तो 7054161270 पर कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है इसी नंबर पर, और वो टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सामाजिक प्रक्रिया। इसमें ये है क्या, इसको ठीक तरीके से समझते हैं। गिलिन एंड गिलिन नामक समाजशास्त्री बताते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया, इनकी एक पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी, उसमें बताते हैं, वो कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया करने के वे तरीके हैं जिनको व्यक्तियों एवं समूहों के बीच संबंधों के समय देखते हैं। यानी कि जब हम किसी से सोशल इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तादाद में स्थापित करते हैं, तो उस दौरान हम कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, है ना। सामाजिक प्रक्रिया का फॉलो करना क्या है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सामाजिक उत्सवों में जा रहा है, चाहे वो होली में, दीपावली में, है ना, किसी के विवाह में, एंगेजमेंट में, बर्थ जो है प्रोग्राम में, बर्थडे प्रोग्राम में, है ना, इन सब चीज़ों में यदि वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो पॉजिटिव सोशल फंक्शंस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर ही ये संभव है। सामाजिक प्रक्रिया को अकेले शायद ही संपादित किया जा सके, अकेले नहीं संपादित किया जा सकता। इसके लिए अधिक एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए, उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि जब ये प्रक्रिया निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यदि हम किसी व्यवस्था में समाज की सकारात्मक भूमिका निभाते हैं तो उसे सकारात्मक सकारात्मक सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे, और यदि नकारात्मक भूमिका निभाते हैं, जैसे संघर्ष वगैरह को जन्म देते हैं, तो फिर वो नकारात्मक सामाजिक प्रक्रिया कही जाएगी। फ्रेंड्स, बीसंज एंड बीसंज नामक समाजशास्त्री पूछा जाता है इनके बारे में। इनकी पुस्तक है मॉडर्न सोसाइटी, उसमें बताते हैं, वो कहते हैं कि अंतःक्रिया के विभिन्न रूपों, अंतःक्रिया जो होगी उसके विभिन्न रूपों को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। एकदम क्लियर होगा आप लोगों को ये अंतःक्रिया के विभिन्न रूप क्या हैं। जैसे कोई कैंडिडेट किसी का बड़ा भाई, टीचर, है ना, पति, पिता या बहन, है ना, पत्नी, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है क्या है, ये अंतःक्रिया के इंटरेक्शन के विभिन्न रूप हैं। फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो विभिन्न रूप हैं। उसी प्रक्रिया को ही एक तरीके से सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। आशा है क्लियर होगा पूरे तरीके से। अब बात करते हैं गिलिन एंड गिलिन के शब्दों में कि वो कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं। वो तीन तरीके से बताते हैं। पहला है सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और तीसरा है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ये तीनों प्रक्रियाएं रटी रहनी चाहिए। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। यानी कि हम किसी की मदद ना कर रहे हों, हम अपनी ज़िंदगी सिंपल ढंग से एक सामान्य नागरिक की तरह जी रहे हों, है ना, अपने दायित्वों को अपने परिवार तक सीमित रखें, बहुत ज़्यादा हम सोशल एक्टिविस्ट ना हों, तब भी हम कहीं ना कहीं सोशल जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम कोई भी किसी भी प्रकार का विखंडन नहीं ला रहे हैं, समाज में कोई ऐसा डिसफंक्शनल काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ये एक सामान्य सामाजिक प्रक्रिया है। वहीं सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, जैसे कोई एनजीओ हमने खोला, या हम सरकार के किसी एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं, जैसे अच्छे पात्र फाउंडेशन है ना, असर की रिपोर्ट है, एनजीओ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, है ना, और ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्या है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हैं, जो कहीं ना कहीं महिला उत्थान, नारी उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतरी से काम कर रही हैं। असहयोगी सामाजिक क्रियाएं क्या हैं? वे तमाम प्रकार की क्रियाएं या विभिन्न प्रकार की क्रियाएं
जो सामाजिक प्रक्रिया में या सामाजिक समरसता में, सामाजिक एकता में, सामाजिक सौहार्द में, है ना, या सामाजिक सुदृढ़ता में भूमिका नहीं निभाती, उन्हें असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये 3 प्रक्रियाएं एकदम आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं मित्रों सामान्य जो है अंतःक्रिया के बारे में, सामान्य सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में। इसमें एक समाजशास्त्री ग्रीन, इनके विचारों को जानते हैं। वो कहते हैं कि जो सामाजिक अंतःक्रिया है वे पारस्परिक प्रभाव है जो एक व्यक्ति एवं समूह अपनी समस्याओं को हल करने और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के प्रयत्न में दूसरे पर डालता है। बिल्कुल कहते हैं सामान्य सामाजिक अंतःक्रिया। पारस्परिक प्रभाव, यहाँ एक कीवर्ड आया है, बस इसी से पूरा क्लियर हो जाएगा। वो पारस्परिक प्रभाव हैं जो एक व्यक्ति या समूह अपनी समस्याओं को हल करने के लिए या अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए जो है एक दूसरे पर प्रभाव डालता है, यानी अपने लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए ये परस्पर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, अब कैसे? जैसे मान लो टीचर, स्टूडेंट, ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे ग्राहक और जो है दुकानदार, ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। तो एक तरीके से ये एक सामान्य सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित कर रहे हैं। डॉसन एंड गेटिस क्या कह रहे हैं? डॉसन एम गेटिस ये समाजशास्त्री हैं, आप लोग गेटिस ना समझिएगा। डॉसन एम गेटिस एक समाजशास्त्री, इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, एंड इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, एंड इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इन सबको नोट करना बहुत जरूरी है। उसमें कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करता है। एकदम सरल है। जैसे आप किसी फंक्शन में, किसी इंटरव्यू में या किसी बड़ी जगह पर, मतलब किसी शादी में, विवाह में या किसी अन्य पब्लिक प्लेस पर किसी के संपर्क में आते हैं, तो फिर वो क्या होता है, आपसे इंटरेक्ट होता है। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो आपसे इंटरेक्ट होते हैं, है ना। तो वो आपको समझते हैं कि आप कितनी बात सही कह रहे हो, कितनी झूठ कह रहे हो। जैसे सांप्रदायिकता पर पूछा, हाँ साहब बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ पर्सनल प्रश्न पूछे तो पकड़ा गया कैंडिडेट। तो ऐसे तमाम ऐसे विषय हैं। तो वो आपसे क्या करते हैं, जब इंटरेक्ट होते हैं तो आपकी सही वस्तु स्थिति के बारे में उनको पता चलता है, तो वो व्यक्ति मस्तिष्क में प्रवेश करता है, जैसा कहा गया। आगे पार्क एवं बर्गेस के शब्दों में जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, पार्क एवं बर्गेस। इनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस टू ऑफ सोसाइटी, एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा बुक पूछी जाती हैं, कम से कम 10 बुक तो पूछ ली जाती हैं, तो तैयार तो रहना है। उसमें कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। यह व्यक्तियों का व्यक्तियों पर तथा समूहों का समूहों पर प्रभाव है। बिल्कुल, मैंने जैसा कि बताया कि यह परस्पर निर्भरता का मामला है। यहाँ पर एक व्यक्ति वो कितना भी ताकतवर हो कुछ नहीं कर सकता, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। जब दूसरे से इंटरेक्ट करेगा तभी जाकर वो सामाजिक प्रक्रिया को अंजाम देगा, सामाजिक प्रक्रिया करेगा। तो चाहे वो समूह के स्तर पर हो चाहे व्यक्ति के स्तर पर हो, एक से अधिक लोगों का होना जरूरी है। फिर इसके स्तर जानते हैं, हम लोग स्तर जानते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया कैसे संभव है। इसके स्तर क्या है? पहला है व्यक्ति से व्यक्ति के बीच, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में जो अंतःक्रिया होती। दूसरा है व्यक्ति और समूह के बीच, जैसे एक दोस्त का दूसरे दोस्त से अंतःक्रिया करना, है ना, एक व्यक्ति का एक समूह से जुड़ना। और तीसरा है एक समूह का दूसरे समूह से, एक समूह का
दूसरे समूह से संपर्क स्थापित होना। ये तीनों जो काम हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं तत्वों पर। ये एकदम इजी है तो मैंने इसकी जो है व्याख्या नहीं करी, ठीक है। अब तत्वों पर आते हैं। पहला है सामाजिक संपर्क और दूसरा है संचार संपर्क। तो सामाजिक संपर्क को गिलिन एंड गिलिन नामक समाजशास्त्री सामाजिक संपर्क को सामाजिक प्रक्रिया की फर्स्ट स्टेज बताते हैं। इसे फर्स्ट स्टेज बताते हैं, है ना। और दो तत्व हैं, दूसरा है संचार। भाई बिल्कुल आप सामाजिक संपर्क में आए बिना तो संभव ही नहीं है। यदि इसे गिलिन ना भी कहते तभी ये क्लियर है कि बिना सामाजिक संपर्क में आए सामाजिक प्रक्रिया कैसे संभव है। तो लेकिन आपको याद रखना है कि यदि पूछ लिया जाए कि सामाजिक जो है संपर्क को सामाजिक प्रक्रिया का प्रथम आधार या स्टेज किसने कहा है, तो उसे आप बताएंगे गिलिन एंड गिलिन ने कहा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। गिलिन एंड गिलिन के अनुसार देखते हैं कि वो और व्याख्या प्रस्तुत करते हैं सामाजिक प्रक्रिया की। एक है सकारात्मक संपर्क, दूसरा है नकारात्मक संपर्क। सकारात्मक संपर्क ये बहुत ज्यादा पूछा गया है ये कि सामाजिक प्रक्रिया के गिलिन एंड गिलिन ने क्या प्रकार बताए हैं। तो सकारात्मक संपर्क और नकारात्मक संपर्क। सकारात्मक संपर्क भाई ऐसे है जैसे सहयोग, है ना, मित्रता, सामाजिक सद्भावना में मदद करना, ये सब चीजें जो है सकारात्मक संपर्क का परिणाम है। नकारात्मक जो संपर्क है ये संघर्ष को जन्म देता है, संघर्ष को जन्म देता है। युद्ध जैसे लड़ाई झगड़ा ये सब नकारात्मक संपर्क है। आपको याद रखना है सकारात्मक संपर्क गिलिन एंड गिलिन, नकारात्मक संपर्क गिलिन एंड गिलिन ने दिया कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। संपर्क की प्रकृति के आधार पर देखते हैं कि संपर्क की प्रकृति के आधार पर किसने जस्टिफाई किया है। तो पहला है प्राथमिक संपर्क। प्राथमिक संपर्क जैसे मित्रों अध्यापक का क्लास में भाषण देना, यह प्राथमिक संपर्क का उदाहरण है। टीचर का क्लास में भाषण देना, यह प्राथमिक संपर्क का उदाहरण है। द्वितीयक संपर्क क्या है, जैसे द्वितीयक संपर्क कैसे है, जैसे ऑनलाइन, पता लगा ब्रदर से आप बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में, यूएसए में, इंडिया में रहकर, इंडिया से, तो क्या है ये द्वितीयक या मतलब संपर्क है। अगला गिलिन एंड गिलिन ने और जस्टिफाई किया है। अब गिलिन एंड गिलिन बताते हैं, कहते हैं कि द्वितीयक संपर्क के भी ये दो रूप बताते हैं। पहला है प्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क, जैसे ऑनलाइन क्लास, जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, ये द्वितीयक प्रत्यक्ष संपर्क है। सेकेंडरी सोर्सेज यूज हो रहे हैं, जैसे मोबाइल, है ना, इंटरनेट वगैरह, ये द्वितीयक जो है सोर्स है। लेकिन हम डायरेक्ट लाइव आ रहे हैं या डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं, वीडियो पढ़ा रहे हैं, तो ये है कि सेकेंडरी। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क। दूसरा है अप्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क, जैसे किसी संस्था के माध्यम से मिले, द्वारा मिले, जैसे क्रैच, वृद्धाश्रम, ये सब चीजें द्वितीयक प्रत्यक्ष संपर्क, यानी बीच में कोई ना कोई मध्यस्थ हो। अब आगे बढ़ते हैं, संचार के बारे में जानते हैं।
तो संचार का सामान्य अर्थ क्या है, हम सभी को पता है। संचार का सामान्य अर्थ है किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी माध्यम से जो है संपर्क करना, वही संचार है। चाहे वो बातचीत के माध्यम से भी हो सकता है और दूसरा कोई और तरीका मतलब भी हम अपना सकते हैं। सिंपल है, संचार पता है। मौखिक संचार, अमौखिक संचार, तमाम उसके टाइप हैं, ये यहाँ पर जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम समाजशास्त्री पहलू पर जानते हैं, तो इसमें कहा जाता है सामाजिक अंतःक्रिया का ये दूसरा इंपॉर्टेंट तत्व है। जहाँ पर आप जैसे मोबाइल फ़ोन से, है ना, वेब कैम से, व्हाट्सएप से, है ना, फेसबुक से इत्यादि जो है माध्यमों से आप किसी के संपर्क में आते हैं, तो बिल्कुल दूसरा बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। गिलेन एंड गिलेन संचार के कुछ प्रकार बताते हैं जो बहुत महत्व है। एक है पूर्ण संचार और दूसरा है अपूर्ण संचार। दोनों एकदम रटिएगा, लिख लीजिएगा, पूर्ण संचार और अपूर्ण संचार। पूर्ण संचार में मित्रों जैसे जो हम समझा रहे हैं, पूर्ण संचार ये है, समझा रहे हैं और ये आपके 100% समझ में आ जाता है, ठीक वही बात आपकी जो है एकदम आप समझ में आ जाती है, तो उसे आप कहेंगे पूर्ण संचार। जबकि अपूर्ण संचार में जो बात मैं कह रहा हूँ उसे आप ठीक तरीके से ना समझ पाएं, आप उसे ठीक तरीके से मेरा जो है व्याख्यान ना समझ पाएं, तो इसे कहा जाएगा अपूर्ण संचार। या आप कुछ कह रहे हैं मैं ना समझ पाऊँ, यानी दो पक्ष हैं, श्रोता वक्ता। वक्ता की बात को श्रोता ठीक तरीके से आत्मसात ना कर पाए तो उसे कहा जाएगा अपूर्ण संचार। तो इस तरीके से मित्रों हमने कंप्लीट लेक्चर कर दिया है सामाजिक प्रक्रिया पर। आशा है कि आप सभी को हमारा लेक्चर पसंद आएगा और जो भी कैंडिडेट हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे गिवन नंबर 7054161270 पर कॉल कर सकते हैं और वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और वो हमसे टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। पीजीटी और हायर एजुकेशन की फीस है जो है 2500 रुपये और नेट जीआरएफ की फीस है सोशियोलॉजी की 5000 रुपये, जो कि 1 साल के लिए वैलिड है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर कंप्लीट दिए जाएंगे और किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, जिसके लिए टाइम निर्धारित कर दिया जाएगा। और ये गारंटी है कि मेरे लेक्चर से सारे प्रश्न लगभग आएंगे, क्योंकि मैं बड़ी संपूर्णता में लेक्चर को बनाता हूँ। उसके डेफिनेशंस, उससे रिलेटेड बुक्स, उसके जो टाइप हैं, फंक्शंस हैं, है ना, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, उनको मैं पूरा समाहित करने के लेक्चर में कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।